हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे नए वीडियो पर। और इस वीडियो में आप सभी को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है, खासकर मेरे अपने डीजे चलाने वाले भाइयों के लिए। जैसे कि मैं आपको वीडियो बना कर देता हूँ, मेरा पूरा वीडियो आप डीजे के क्षेत्र का ही है। तो डीजे के लिए मेरा आज का वीडियो स्पेशल वीडियो है। आप देख सकते हो महेश एलईडी डीजे बोर्ड वर्क्स इसके नाम से है। और मैं यही आया हूँ कोसानगर भिलाई में, क्योंकि यहाँ डीजे के लिए एलईडी लाइट्स बनाया जाता है और उसी के बारे में बताया जाता है कैसे बनाया जाता है, कितना क्वालिटी है इसका, कैसा रहेगा, ये सब चीज़ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, आपको एलईडी बोर्ड्स तो हर जगह देखने को मिलते हैं बहुत सारे सेटअप में, लेकिन इस एलईडी बोर्ड को कैसे बनाया जाता है और इसका क्वालिटी क्या है, कौन से लाइट यूज होता है और क्या क्या इसमें मटेरियल लगता है बनाने में, ये सभी चीज़ मैं आपको कटिंग से लेकर इसका पैकेजिंग तक के दिखाऊंगा। और साथ में भैया से जानेंगे इसकी क्वालिटी के बारे में। तो आइए डिटेल से जानते हैं। तो आइए दोस्तों, अब मैं आपको भैया से मिला देता हूँ और उससे जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों, आप लोग भैया से मिलिए, महेश भैया से। एलईडी बोर्ड्स में जो नाम है उसके बैनर में उसके साथ ही जुड़ा हुआ है इसका नाम। भैया, आपसे कुछ जानकारी लेना है, एलईडी नेम बोर्ड कैसे बनता है जी, और इसकी क्वालिटी क्या क्या है, क्योंकि हमारे जो एलईडी बोर्ड्स बनवाने के लिए अपने डीजे सेटअप वाले भैया हैं, उन लोगों को सहायता मिल सके, उन लोगों को जानकारी मिल सके इसके बारे में, इस वजह से हम लोग आज आपके पास आए हैं। दोस्तों, वीडियो को हम लोग ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग एरिया को दिखाने से पहले अपने एलईडी लाइट के बारे में भैया से कुछ जान लेते हैं। भैया, आपको एलईडी बोर्ड बनाने का आइडिया कहाँ से आया और कैसे स्टार्ट किया आपने? देखिए, मेरा तो खैर काम बहुत पहले से था एल्युमिनियम का, एसीपी सीट्स का। तो हम लोग क्या कैसे से एडिडास के शोरूम को, जॉकी के शोरूम को, पूरे जो एसीपी की सीट्स लगते हैं तो उसको पूरा कवर करके हम शोरूम बनाते हैं। उसमें टफन ग्लासेस के भी काम रहते हैं और भी। तो उसके ऊपर फिर उसके ब्रांड के कंपनी को नाम आता है। तो फिर मुझे ना एसीपी के काम करते करते ब्रांड की कंपनियों के नाम के ऑर्डर्स आ रहे थे। तो हम लोग स्टार्टिंग में ये काम तो नहीं करते, तो फिर हमने कई लोगों से इस सब काम को करवाया, बाहर से, नागपुर से, दिल्ली से माल मंगा कई बार। तो फिर उसके बाद कई बार क्या हुआ कि हम बहुत दूर होने की वजह से हमको टाइम पे कस्टमर को नहीं दे पाते थे माले कुछ। तो उसके बाद मैंने एक आइडिया लगाया कि इस काम को क्यों ना हम खुद का सेटअप डाल के चालू किया जाए। तो फिर हमने खुद का काम चालू किया। भैया, हमने यहाँ आया तो बहुत सारे डीजे सेटअप का, बड़े बड़े डीजे सेटअप का नेम प्लेट आपके यहाँ देखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो आप एलईडी लाइट के इसके क्वालिटी के बारे में कुछ बताएंगे? मैं आपको कह सकता हूँ, बता सकता हूँ। ये सब जो मटेरियल्स है ये सब एक्रेलिक सीट्स है। एक्रेलिक सीट्स एक्चुअली में इंडिया में बनता नहीं है मेरे हिसाब से। जहाँ तक ये जो मटेरियल है इंडोनेशिया में बनता है। इंडोनेशिया से फिर बाई जहाज़ से आके दिल्ली आता है, दिल्ली से फिर हम लोगों के पास आता है माल। तो ये मटेरियल वहाँ से आते हैं। और इसमें जो हम लाइट्स डालते हैं, सैमसंग साउथ कोरिया की कंपनी है सैमसंग की, वो वाटरप्रूफ लाइट रहता है, बहुत अच्छी क्वालिटी रहती है। वो भी कोरिया से माल आता है आपका। तो इम्पोर्टेड माल है सारी चीज़ इसमें जो यूज़ होते हैं। और इसकी लाइट के बारे में बात करेंगे तो अपने एलईडी बोर्ड इसका जो अपना डिजाइनिंग तैयार खुद करते हैं या सामने वाले करके देते हैं? इसमें कैसा रहता है भैया, जैसे कई पार्टियों का ना पीएनजी फाइल बने रहता है। जैसे उनकी कोई फाइल होती है तो वो पीएनजी फाइल को भेज के बोलते हैं अगर भी हमको सेम चाहिए तो उसको हम CDR में कन्वर्ट करके बनाते हैं उस डिज़ाइन को। डिज़ाइन तो हमको ही बनाना पड़ता है। हाँ। क्योंकि जो पीएनजी फाइल होती है वो हमारे जो लेजर मशीन है उसमें सपोर्ट नहीं करती है। हमको लेजर मशीन के लिए CDR फाइल ही बनाना पड़ता है। तो CDR फाइल को ही अपडेट करने के बाद मशीन जो है काम करती है। तो या तो पार्टी के पीएनजी फाइल से हम उसको CDR बना के डिज़ाइन करके देते हैं, या तो फिर वो पार्टी बोलती है कि भी आप अपनी तरफ से कुछ अट्रैक्टिव डिज़ाइन या कुछ अच्छा कर सकते हो, तो फिर हम डिज़ाइन करके उनको पार्टी को देते हैं। फिर वो 2-3 बार में जो चेंज करके ओके करते हैं तो उस फाइनल डिज़ाइन को करके फिर हम कटिंग करके बनाते हैं उसमें। भैया, आप एलईडी लाइट्स सिर्फ डीजे सेटअप के लिए बनाते हैं या और किस चीज़ के लिए? हमारा देखो एक्चुअली में मेन एलईडी का जो काम है ना, वो जो बड़े बड़े शोरूम्स बनते हैं ना, उसमें लगते हैं। हमारे साइनेस बोर्ड के पूरे A to Z काम है। तो मैंने जैसे बताया था एडिडास का शोरूम या कोई फर्नीचर का शोरूम बन रहा है, हाँ, या कोई मॉल बन रहा है, तो उसमें पहले साइनेस के लाइन होता है। तो वो काम हमारा प्रॉपर बड़ा काम है। तो वो काम को करते करते फिर क्या हमारे एलईडी बोर्ड्स के जैसे डीजेस के भी ऑर्डर आने शुरू हो गए हमारे पास। जैसे ये तो हमारे से रिलेटेड काम है, इसकी पूरी मशीनें हैं, सब कुछ है हमारे पास। तो वो साइनेस बोर्ड बनाने में जैसे कस्टमर आते गए तो हम इस काम को भी उसको बना के देते गए सारे कस्टमर को। ऐसा है। तो ये हमारे वर्क से रिलेटेड ही काम है। मतलब एलईडी बोर्ड्स मतलब दोनों तो सेम चीज़ हो गया, बस वर्क हो गया जैसे छोटे बोर्ड्स लगते हैं और शोरूम में बड़े बड़े बोर्ड्स लगते हैं जी। बाकी वर्क दोनों सेम है। दोस्तों, वीडियो पर पूरा बने रहिए, क्योंकि मैं अभी वीडियो की मैं अपनी एलईडी लाइट्स की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताऊंगा और साथ ही आप लोग कैसे संपर्क कर सकते हैं, कैसे इस एलईडी लाइट को प्राप्त कर सकते हैं, ये आपको जानकारी इसके बारे में मिल जाएगा। भैया, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आप कितने प्रकार की एलईडी लाइट्स बनाते हैं? आ जाइए, मैं आपको सैंपल्स दिखाता हूँ। हमारे पास एक्चुअली में ना बहुत प्रकार के एलईडी बोर्ड्स है भैया। जैसे आप इस वाले बोर्ड्स को देख रहे हैं ना, इसको RGB मल्टी कलर बोलते हैं। ये 8 कलर की बोर्ड्स है। मैं आपको थोड़ा सा एक रिमोट, ये इसके रिमोट्स है। ये करीबन आपको 30 फीट 25 फीट से चल जाता है। इसमें जैसे आपको जो भी कलर चाहिए रहता है, आप इस रिमोट से इसको पुश करेंगे तो ये उसी कलर का जलते रहता है।
और इसमें जैसे मोड है, जैसे आपको इस चेंजर में अलग अलग कलर्स के चाहिए मोड, मतलब जिग जैग ज़्यादा होना, फास्ट होना या कम होना, या स्लो मोशन में चेंज होना, तो ये आपके ऊपर कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे फंक्शन है। और जिस कलर को जैसे आपको मान के चलो ये कलर पसंद है तो पुश कर दोगे तो वो वही कलर चलते रहेगा। तो इसमें 8 कलर 10 कलर आप नॉर्मली जा सकते हैं। और ये सब वाटर प्रूफ है सर, सब में 1 साल की गारंटी रहती है। भैया एलईडी लाइट्स के बारे में तो हम लोग अभी काफ़ी कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन यहाँ आकर जानेंगे, तो आप बताते जाइए कि इनका क्वालिटी क्या है और उसका नाम। जी, हमारे पास एक्चुअली में वैरायटी बहुत सारे हैं, क्योंकि हम इसके सारे मैन्युफैक्चरिंग हम खुद करते हैं। आपको आइए मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। जैसे ये है नियॉन लाइट्स है। ये नियॉन लाइट्स एक्चुअली में वाटर प्रूफ नहीं रहता आउटडोर के लिए, ये इनसाइड के लिए रहता है। ये भी रिमोट सिस्टम चलता है। इसमें आपको जो कलर जैसे चाहिए ना, जैसे अभी आपको रेड चाहिए तो रेड चालू करके छोड़ देंगे तो रेड कलर जलेगा। ये आपको ब्लू चाहिए तो ब्लू कर सकते हैं, उसको येलो कर सकते हो तो येलो चलेगा ये। तो इसमें ऐसे मोड है। और इसको भी आप वैसी सेम जैसे इसके बताया था मैंने, इसको भी ऐसा अपडेट कर सकते हैं आप। RGB कलर का है। इसको भी जो कलर आपको पसंद है उसको ये स्लो मोशन में डाल दिए तो चेंज होते रहता है। जैसे ये कलर आपको पसंद है तो आप इसको स्टॉप कर दोगे तो यही कलर सेम आपका जलते रहेगा इसमें। अब यहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है, इसके बारे में आप बताइए। ये एक्चुअली में इसको हम 3D बोर्ड्स बोलते हैं। ये एक्चुअली में एक्रेलिक, फ्रंट पे एक्रेलिक सीट रहता है, पीछे ACP सीट यूज़ किए गए। ACP सीट बोले तो एल्युमिनियम कंपोजिट पैनल, ये आउटडोर जो बिल्डिंग में रहता है ना उसके लिए रहता है। और ये 3D बोर्ड्स है। 3D बोर्ड्स मतलब ये सारे लेटर्स इनर कट से उभरे हुए रहते हैं। और इसमें फ्रंट से भी लाइट जलता है, साइड से भी लाइट जलता है। अब इसमें जो भी कलर बोलेंगे वो कलर सब बन जाते हैं इसमें। जैसे ये रेड और वाइट में है ना, अब इसको ग्रीन या ब्लू और भी कलर, मतलब कई सारे ऑप्शन है इसमें, वो कर सकते हैं हम। मैं इस मटेरियल के बारे में बता रहा था आपको। इसमें जो हमने यूज़ किया ये ACP मटेरियल्स है। सामने जो फ्रंट में लगे हैं इसमें एक्रेलिक सीट्स है। तो ACP जो मटेरियल है वो एक्चुअली में बहुत हार्ड मटेरियल है। आपको जैसे बोर्ड टकराव करके साइड से टूटेंगे नहीं। और हमारे डीजे बोर्ड्स में हम ये पीछे हैंगर्स देते हैं ताकि डीजे वाले भाइयों लोग ले ट्रे में बांध सके। और केबल अच्छी क्वालिटी का यूज़ करते हैं। और हम चोक इसके अंदर ही बिल्कुल करते हैं ताकि आप बार बार चोक लगा के ख़राब होने का टेंशन नहीं रहता है। भैया इधर और बहुत सारे बोर्ड्स हैं, उसके बारे में बता दीजिए आप। ये जैसे ये जो आयुष लिखा हुआ है ना, इसको हम लोग पर्सनल लेटर इनबिल्ड वाले लेटर्स बोलते हैं। जैसे कर्सिव फॉन्ट में हुआ, ये एम्बोस लेटर्स है। जैसे अपने किसी डीजे भाई वाले को उभरा हुआ चाहिए रहता है तो ऐसे सिंगल लाइटिंग में हम इसको बना सकते हैं। ये एम्बोस लेटर है। और ये जो लाइट्स है ना भी, इसको नियॉन लाइट्स कहता है। ये मल्टी कलर में हमने अलग अलग कलर के यूज कर हुए हैं। और ये जो साक्षी लिखा हुआ है इनर कट है। इनर कट मतलब जैसे आपको किसी को छोटे वर्ड्स चाहिए, हमको कम जगह में ज़्यादा वर्ड्स चाहिए, तो हम ऐसे इनर कट करके इसको बना देते जाते हैं लाइटिंग। भैया जैसे कि यहाँ पर आवाज़ दिख रहा है और यहाँ एक अपना वक्रतुंड महाकाय कोटि संप्रभ जी, ये भगवान का एक्चुअली में मंत्र है। ये हमने MDF बोर्ड में बनाया है। MDF बोर्ड बोले तो एक 6 mm की लेमिनेशन बोर्ड होती है। इसमें काटा हुआ है और मंत्र लिखा हुआ है। इसको जैसे अलग अलग कलर में किए हुआ, जो कलर चाहेंगे उस कलर में बन जाता है। और ये वॉच है। जैसे कई इंटरनेट डिजाइनर हम उनसे जुड़े हुए हैं, हम उनका काम करते हैं, तो उनको डिमांड्स रहता है कि हमारे घर में कुछ अच्छे से वॉच चाहिए, लाइटिस वाली चीज़ जो थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखे। तो उसके लिए हम ये वॉच बनाते हैं। वॉच बनाने के बाद इसमें कांटे फिट होते हैं जिससे ये चलता है। ये इधर कुछ बोर्ड लगे हुए, इनकी डिजाइनिंग्स और इनके दिखावट भी कुछ अलग दिखाई दे रहा है, इसके बारे में बताइए। मैं इसके लिए बताना चाहता हूँ भी आपको थोड़ी सी। ये एक्चुअली में 8 mm ट्रांसपेरेंट शीट्स के ऊपर इनर कट होकर बना। ये बहुत सॉलिड मटेरियल से रहता है। इस मटेरियल को क्या कहते हैं हम, 8 mm की ट्रांसपेरेंट एक्रेलिक शीट यूज़ किया, उसके ऊपर ये रोज गोल्ड कलर का सीट्स है। तो रोज गोल्ड ऐसे मटेरियल है कि जैसे हमने गोल्ड यूज़ करते हैं ना, तो गोल्ड के जैसा ये चमकता है। और इसमें हमने मल्टी लाइट डाला हुआ है और ये सॉलिड से बनता है, मतलब ये ठोस लेटर्स है। तो ये छोटे वर्ड के लिए बहुत अच्छा रहता है। और ये वाले जो डीजे बोर्ड्स है ना भैया, ये डीजे बोर्ड्स ऐसा है कि ये नियॉन लाइट्स है ऊपर जो लगा हुआ है, और अंदर जो है इनर कट लाइट्स लगे हुए हैं। तो कई भाई लोग को होता है कि सर हमको थोड़ा अट्रैक्टिव चाहिए, तो हम ये बेस के ऊपर नियॉन लाइट्स के फिर ऐड करके देते हैं। तो ये भी बोर्ड हमारे यहाँ बनता है। अगर किसी भाई को ऐसा भी चाहिए रहेगा तो ऐसा भी बना के दे देंगे हम। ये जो लिख रहे हैं आप देख रहे हैं ना ब्लैक ब्यूटी वाले बोर्ड्स, ये बोर्ड्स ऐसा है कि जैसे ये जो उनका वो तितली बना हुआ है उसमें हमने मल्टी कलर के चारों मिक्स लाइट्स डाले हुए हैं। और ये ब्लैक एंड ब्यूटी है। जैसे कई भाई लोग बोलते हैं हमको आधी लाइट चाहिए दूसरी कलर की, आधी दूसरी के लिए। और ये जो चीज़ है जो जिसे आप बस में देखते हैं, बड़ी बड़ी लग्जरी बस में, उसमें इस टाइप के बनते हैं। तो ये भी हमने एक नया वैरायटी अभी वो किया है। ये भी अपनो अवेलेबल है हमारे पास। किसी भाई को अगर ऐसा भी चाहिए रहेगा तो ऐसा भी बन जाएगा 2 कलर साइड में डीजे बोर्ड्स के। ये जो डीजे ब्रांड बोर्ड्स देख रहे हैं आप भाई लोग, ये जो ब्रांड है ना एक्चुअली में ये क्रिस्टल लेटर का है। क्रिस्टल लेटर बोले तो डायमंड लेटर्स बोलते हैं। और ये मल्टी कलर्स में बनते हैं। जैसे मैं आपको रिमोट से चेंज करके दिखाता हूँ। आप इसको भी हर अलग अलग कलर में जला सकते हैं। इसमें भी आपके 12-13 कलर्स है, आपको जो कलर में जला के रखना। और इसके फिर कई मोड है इसमें। जैसे मोड है, जैसे आपको स्लो में डालना है तो स्लो में डाल दो, ये धीरे धीरे चेंज होते रहेगा। या जो कलर इसमें आप पसंद कर रहे हैं उसको स्टॉप कर दोगे तो उसी कलर में चलता रहेगा। तो ये अभी एकदम लेटेस्ट चीज़ है। ये भी हमारे यहाँ अवेलेबल है। सारे डीजे भाइयों को लिए ये भी मिल सकता है। और ये सभी वैरायटीज है भैया, ये सभी लग जाएंगे।
भैया यहाँ आपके शॉप में कुछ अलग प्रकार के डिजाइन यहाँ पर लगा हुआ है, इसके बारे में बताइए। जी जी, ये जो डिजाइन आप फ्लावर्स वाले देख रहे हैं हमारा एक्चुअली में एलईडी से रिलेटेड काम है। तो ये जैसे शोरूम रूम में बनते हैं, हाँ। तो शोरूम में किसी पार्टियों को ऐसे पिलर्स चाहिए रहते हैं डिजाइन को, तो हम इस टाइप की डिजाइन वहाँ फिट करते हैं। हाँ। तो ये उसमें काम आ जाता है। बाकी एलईडी लेटर्स है, लेटर्स के जैसे नए नए वैराइटीज़ है, ये विनाइल वाली लेटर्स वाली है। जैसे किसी को प्रिंटेड चाहिए रहता है तो प्रिंटेड करके फ्लावर या किसी भी चीज़ की प्रिंट करके करना है तो ये कर देते हो। बाकी ये भी लेटेस्ट है। और हमारा मेन ये हाउस नेम प्लेट का भी काम है। जैसे कोई घर बनाता है, कुछ बनाता है तो अपने घर का नेम प्लेट है, तो ये भी हम बना के देते हैं। इसमें भी हमारे पास 8-10 वैरायटी है। आप जो वैरायटी कहेंगे, जैसा कहेंगे वैसा बन जाएगा हमारे पास। हमारे पास ये कुछ और भी लेटेस्ट सामान है। ये जैसे ये लिखा हुआ, ये जाली कट लेटर्स है 3D पैटर्न में, ये बड़े बड़े शोरूम में लगता हुआ है। तो ये क्या है कि हमने एक्रेलिक को जाली से कटिंग करके सामने पेस्ट किया हुआ है। ये हार्ड मटेरियल है और साइड से भी 3D के लिए ये व्यू डाला गया है हमारे लिए, तो ये भी कर सकते हैं। और ये जो लेटर्स है इसको बैकलाइट लेटर्स बोलते हैं। इसमें फ्रंट में लाइट नहीं जल के पीछे से लाइट जलता है। अब इसमें पीछे से जो भी कलर चाहिए आपको वो मिल जाते हैं। वार्म वाइट है, वाइट है, रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, तो काफ़ी सारे लाइट्स इसमें मिल जाता है। और ये फ्रंट लेटर है। और ये तो मैंने आपको बता दिया था जाली वाले फ्रिललेस वाले फ्लावर वाले लेटर्स। दोस्तों आप सभी को तो भैया ने एलईडी लाइट्स की वैरायटी एवं क्वालिटी के बारे में तो बता ही चुका है, लेकिन अब इसको आप लोग या हम लोग जो कोई भी डीजे वाले या और कुछ होम लाइट्स बनाने के लिए या कुछ भी है उसको प्राप्त करने के लिए कैसे प्राप्त करेंगे, क्या संपर्क है, वो भैया आपको बताएंगे। देखिए हमारा तो सारे वीडियोस में फ़ोटोज़ भी डला है और मेरी एक इंस्टाग्राम आईडी है महज ECPN LED वर्क के नाम पे। तो किसी भी भाई को जैसे अगर बोर्ड चाहिए रहेगा तो हमारे कांटेक्ट नंबर भैया लोग दे देंगे। उस कांटेक्ट में हमको कांटेक्ट करिएगा, हम डिज़ाइन बना के भेजेंगे आपको। फिर अब जो डिज़ाइन करेगा वो उसके हिसाब से हम बोर्ड बना के आपको रेट्स बता के दे देंगे। और रही बात सर्विस की, तो हमारा ऑल इंडिया बोर्ड सर्विस है। अगर जहाँ तक कि हमारे दुर्ग भिलाई से गाड़ियाँ चलती छत्तीसगढ़ में, तो 1 डे में हम दे देते हैं बोर्ड्स। और हमारे बोर्ड 1 दिन में बन जाती है। एक ऑर्डर से 1 दिन में 1 दिन का कंप्लीट हो जाता है। और जैसे इंडिया के और जैसे बाकी जगह में जहाँ बस की सर्विसेज नहीं है तो वहाँ पे हम कोरियर द्वारा भेजा जाता है। हमारे पास जैसे ब्लू डॉट वाले कोरियर वाले हैं और भी सर्विसेज है, तो कोरियर के थ्रू उनके यहाँ बस ये है कि 2 से 3 दिन ज़्यादा लगता है। बाकी बोर्ड सेफ पहुँच जाता है। बोर्ड के इंश्योरेंस भी रहते हैं। अगर बोर्ड बाई द वे अगर ट्रांसपोर्ट में टूट गया तो उसके पैसे भी रिफंड हो जाते हैं। हमने इंश्योरेंस करा के भेजते हैं। तो ये सर्विस इंडिया के सभी कोने के लिए अवेलेबल है हमारी तरफ से। दोस्तों इस एलईडी लाइट क्वालिटी के बारे में तो भैया और कुछ भी आपको बता दिए। और भैया का नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा और इसके कोई अपने इंस्टाग्राम आईडी हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए रहेंगे। आप वहां से जाकर संपर्क कर सकते हैं और इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों अपने एलईडी लाइट्स के बारे में तो अब हम लोग जान लिए। अब जानते हैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। स्टार्टिंग से लेकर कैसे डिज़ाइन किया जाता है, कैसे कटिंग किया जाता है और कैसे इसको तैयार किया जाता है, इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो आइए देखते हैं। ये जैसे कि मैंने अपने ऑर्डर एलईडी लाइट्स के लिए ऑर्डर कर दिया, जैसे मैं अपने छत्तीसगढ़ डीजे ब्लॉग्स का दिया हूँ, इसको आप कैसे कहाँ से डिज़ाइन कैसे तैयार करेंगे और अपनी मैन्युफैक्चरिंग तक के। देखिए होता क्या है भैया जी कि जैसे जो भी कस्टमर है, कस्टमर अपने PNG फाइल भेजते हैं या कुछ फ़ोटोज़ भेज देते हैं, या किसी कस्टमर के पास कुछ भी लोगो नहीं बना तो हमको बताते हैं भी हमको ऐसा ऐसा चाहिए, तो हम उसको डिज़ाइन करके देते हैं। तो जैसे आपका ही एक लोगो आपकी जैसे फाइल आई वो ऐसे कहते हो, तो अब मैं दिखाना चाहता हूँ ये आपको। जैसे हमारे पास ये सॉफ्टवेयर में हम काम करते हैं। इस सॉफ्टवेयर में क्या है, जैसे छत्तीसगढ़ आपका डीजे वैल्यूज़ के नाम पे, तो इसको फिर हम यहाँ से डिज़ाइन करते हैं। और इसमें जैसे किसी को अगर कलर चेंज करना रहता है तो हम यहाँ से कलर चेंज करके इसको पार्टी को दिखाते हैं कि येलो कर सकते हैं, जिसको रेड करना है रेड कर सकते हैं। तो इस डिज़ाइन को बनाने के बाद फिर हम क्या करते हैं, अपनी मशीन में ले जाते हैं, मशीन से फिर कटिंग करके बनाया जाता है इसको। जी दोस्तों यदि आपके पास डिज़ाइंस नहीं है तो आपको सिर्फ कॉल करना है भैया को और फिर भैया अपना डिज़ाइन भी तैयार करके आपको सैंपल दिखाएंगे। आपको जो पसंद आएगा आप उसके हिसाब से फिर ऑर्डर कर सकते हैं। हमारी एक खासियत और भी है, जैसे कई कस्टमर को जब तक डिज़ाइन पसंद नहीं आता है, हम तब तक उनको कोशिश करके चाहते हैं कस्टमर को अच्छी व्यू दे, अच्छा चीज़ दे। और हम कभी भी किसी एक डिज़ाइन को प्रोटेक्टिकली मतलब दूसरी डिज़ाइनों में मेंशन नहीं करते। हम क्या चाहते हैं कि जैसे हम काम कर रहे हैं तो पैसे कमाना तो अपनी जगह एक जगह है ही है, पर हम क्या करते हैं हर कस्टमर को एक अलग वैराइटीज़ देते हैं ताकि हमारी कोई भी डिज़ाइनिंग पसंद नहीं। तो हम क्या करते हैं उसमें अपनी मतलब माइंड लगा के, दिमाग लगा के अच्छी डिज़ाइनिंग करते हैं। और जब तक कोई भी कस्टमर, कई कस्टमर होते हैं कि एक बार में पसंद कर लेते हैं, कई 10 बार में करते हैं, तो हम नाराज़ नहीं होते। तो हम जब तक मतलब कस्टमर हमारे सेटिस्फाइड नहीं होते तब तक हम उनके लिए वर्क करते हैं। तो ये हमारी एक खासियत है भैया। तो हम मतलब कभी ऐसा नहीं होता कि कस्टमर भैया इतनी डिज़ाइन बना रहे हैं, तो हमारे में वो सब चीज़ें हम करके देते हैं पूरा। या आगे अब इसके मैन्युफैक्चरिंग के बारे में हाँ, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था, अब इसमें हम डिज़ाइन करते हैं। डिज़ाइनिंग के बाद इस फाइल को हम अपनी मशीन में ले जाना चाहते हैं तो मशीन में जाके कटा सकते हैं। मैं जैसे कंप्यूटर में आप कैमरे लाएंगे सामने तो मैं आपको दिखाऊंगा। ये हमारी मशीनें हैं जिस मशीन से हम काम करते हैं ना।
ये हमारी मेहता कंपनी की लेज़र मशीन है। इस मशीन से फिर हम कटिंग करके बनाते हैं। फिर मैं आगे का वीडियो आपको इस मशीन में कटिंग करके दिखाता हूँ। ठीक है, चलो तो अब फिर देखते हैं मशीन में कैसे कटिंग किया जाता है। चलिए दोस्तों, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मशीन। आपको मैं दिखा दूंगा मशीन में कैसे काम होता है। उसके पहले भैया आपको बताएंगे यहाँ पर कैसे फॉर्मेट तैयार करके मशीन में अपना सामान बनाया जाता है। आइए मैं दिखाता हूँ आपको ये कैसे मशीन बोर्ड को काटा जाता है। जैसे ये हमने सिस्टम में डिज़ाइन को सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करके हम यहाँ से मूव कर देते हैं, डिज़ाइन इस डिस्प्ले में आ जाता है। फिर जो सीट्स में कटिंग करनी है उस सीट्स को हम यहाँ डाल देते हैं। उसके बाद इसके हम मेजरमेंट ले लेते हैं। मेजरमेंट लेने के बाद हम उसको क्या करते हैं, बॉक्स पैटर्न करके उसको ट्राई कर लेते हैं कि जितने एरिया में इसको काटना है हम, और उसकी पावर कैपेसिटी इसके हिसाब से डाल देते हैं। फिर इसको हम बताते हैं कटिंग पर। फिर ये देखिए कटिंग कैसा होता है, ये आपको दिखा सकते हैं। ये लेज़र कटिंग है। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि लेज़र मशीन के द्वारा कैसे एक्रिलिक शीट को काटा जा रहा है। दोस्तों मैं वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड कर रहा हूं। दोस्तों यह नेम प्लेट को काटने में लगभग 2 मिनट का समय लगा, जिसे मैंने फास्ट कर दिया है, जो बहुत ही जल्दी कटता हुआ आप लोगों को दिखाई देगा। दोस्तों इस प्रकार से लेज़र मशीन के द्वारा काटा जाता है और फिर इसे अच्छी तरीक़े से फिक्स करके LED लाइट लगाकर आप लोगों के लिए भेजा जाता है। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि कुछ ही समय में कट कर तैयार हो गया। इसके बाद फिर इसके बैक के लिए एक और काटेंगे। और दोस्तों अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पर रॉयल कटा हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों ये रहा कुछ फाइनल डिज़ाइन कट जाने के बाद। फिर इसे हम लोग फाइनल लुक हम लोग पूरा नहीं देखेंगे, क्योंकि हमारे पास उतना समय नहीं है। पूरा फिट करने के लिए लगभग 2 से 3 घंटा समय लगता है। तो हम लोग यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। बस इतना ही आप लोगों को जानकारी देते हैं कि इसे ऐसे बनाया जाता है, और अधिक जानकारी के लिए भैया से संपर्क कर सकते हैं। तो आप सभी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया LED लाइट्स का कैसा मैन्युफैक्चरिंग होता है, इसका क्वालिटी क्या है। भैया ने एक एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया आपको। तो ये वीडियो आप लोग कैसे लगा और आप लोग इसको चाहते हैं तो आपको बताया हूँ। अभी भैया अपना डिटेल भी दिए कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसका नंबर भी है, और अभी भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा नंबर, और इंस्टाग्राम ID भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो दोस्तों ये कमेंट करके बताना, और ऐसे वीडियो देखते रहने के लिए हमारे इस चैनल पर जुड़े रहे। और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही कुछ वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो पर।